ओके मैम। ये क्या है? IUPAC मतलब इंटरनेशनल आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ऐसे ही है। ये पी से क्या आ सकता है? पब्लिक। क्या आएगा? पब्लिक। पी से पब्लिक। ए एंड सी रह गया आपका, पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पब्लिक एंड अप्लाइड। मैम हाँ जी। हम अलग फोन से ज्वाइन कर रहे हो ही नहीं रहा। ऐसे ज्वाइन नहीं हो पाएगा, पहले आपको उसमें यही नंबर डालना पड़ेगा जिस नंबर से आपने एनरोल कर रखा है ना। मैम घर में तो 2 फोन है, 2 नंबर है, दो इस पे नंबर अलग है डाल। वो ठीक है, लेकिन आपने जिस नंबर से आईडी एनरोल कर रखी है ना यहाँ पे, यस मैम। वही वाला फोन नंबर डालो, वहां पे ओटीपी आएगा और फिर वो ओटीपी डालो तो आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। लेकिन उसी नंबर से डालना, क्योंकि आपका एडमिशन अगर आपके स्कूल में जिस नाम से है उसी नाम से तो आ सकते हो ना आप। मैम आपने ऐसा आ क्या रहा है, क्या है? ऐसा आ रहा है, इसको हम खोल रहे तभी तो नंबर मांगेंगे, तभी तो देंगे, नंबर ही नहीं हो रहा। क्या आ रहा है? मेरे को क्या पता ऐसा आ रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा। अब दिख मैं रहा है। क्या, मैं व्हाट्सएप थोड़ी ना खोलूंगी अभी। अच्छा ये आ रहा है, एक यस मिनट। मैम। तो इसके आगे प्रोसीड करो ना। नेटवर्क नहीं है आपके में, नेटवर्क चलाओ, पहले तो नेट चलाओ। नेट तो मैम चालू है। तो ये मैं क्या बता रही थी, IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से पब्लिक, ए से अप्लाइड। एंड का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं बनाया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म में एंड लिखेंगे, फिर अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। तो ये एक यूनियन होती है जो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के लिए क्या है? हेल्पफुल होती है। तो नोमेनक्लेचर के लिए क्या होती है? हेल्पफुल होती है। ये बताती है कि इस एटम को हम किस नाम से जानेंगे। तो ये सबसे पहले बात करें तो 1961 में शुरू हुआ था, 1961 में शुरू हुआ था। और ये मैं आपको हिंदी में क्यों नहीं बता रही, क्योंकि ये तो आपको इंग्लिश में ही लिखा आएगा, तो बेटर आप इसे इंग्लिश में याद कर लो, क्योंकि ये हिंदी में लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा और फिर आपको रिकॉग्नाइज करने में भी मुश्किल होगा। और इतनी तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, है ना? तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं। इसने क्या किया था? परमाणु को बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में बताया था। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई के बारे में बताया था। एटॉमिक मास सबसे पहले पता होना चाहिए। एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान। ये क्या होता है? सबसे पहले द्रव्यमान आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक परमाणु जो सबसे छोटा कण है, एक जो एटम है जो सबसे छोटा कण है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? अब एक बात बताओ, मैं लू 5 किलो चावल, है ना, या फिर मैं लू 10 किलो चावल, है ना, तो उसमें ये चावल का ढेर है ना, ये चावल का ढेर है। ये लिए मैंने 5 केजी चावल, है ना, ये यहाँ पे भी चावल का बहुत बड़ा सा ढेर है ना, और ये है मान लो 10 किलो चावल। तो इसमें से मैं एक चावल निकाल लू और इधर से भी क्या है, एक चावल निकाल लू, तो इस चावल का भार और इस चावल का भार सेम ही तो होगा। अगर मैंने एक ही जो बोरी उनका कट्टा आता है उसी में से दोनों में मेजर किया है कि 5 किलो यहाँ पे लिया, 10 किलो यहाँ पे लिया, मतलब एक ही क्वालिटी के चावल है वो, है ना, तो इसमें से एक चावल निकालू और इसमें से एक चावल निकालू, तो क्या उन दोनों का भार बराबर नहीं होगा? उनका द्रव्यमान होगा मैम। होगा ना, उनका द्रव्यमान बराबर होगा, उनका मास क्या होगा? बराबर होगा। तो यही बात है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है
जो एक एटम होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल में से एक एटम निकालेंगे हम, उनका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, चाहे वो किसी के साथ भी कंबाइन कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन किसी के साथ भी कंबाइन कर रहा है, चाहे देखो वो वाटर बना रहा है, चाहे C6H12O6 बना रहा है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, परमाणुक द्रव्यमान इतना ही होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान उतना ही होगा, मतलब कि एटॉमिक मास बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन का, ये अंतर आएगा। तो मतलब सबसे बेसिक बात ये है कि उसमें प्रयोग होने वाले हर एक क्या है, अणु, परमाणु, मतलब कि एटम, मतलब कि यहाँ पे इसको एक को ले लो या इस एक को ले लो या इस एक को ले लो, इनका द्रव्यमान क्या होगा, बराबर ही होगा। अब वो होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई मैंने जो आपको बताई? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। और भाई अगर आप में से एक बच्चा भी ऐसा हो ना जिसको बात क्लियर ना हो, तो है ना, बता दिया करो, तुरंत बता दिया करो कि मैम हमें नहीं क्लियर हो रहा, मैं दोबारा करा दूंगी। तो क्या है यहाँ पे, अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो सबसे, हमने देखो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि किस चीज से कंपेयर करेंगे। अगर देखो मैं आपको बोलूं कि हम बोलेंगे कि ये लड़की मोटी है या फिर ये लड़की पतली है, तो ये चीज हम किससे डिसाइड करते हैं, ये चीज हम किससे डिसाइड करते हैं भाई, हम किस चीज से डिसाइड करते हैं कि हम उसे कंपेयर किससे कर रहे हैं। जैसे कि मानो 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 क्या मानो, ये बताओ ये बोतल मोटी है या पतली है? मैम मोटी है। मोटी कैसे है। बताओ? मोटी है। ये बोतल मोटी है या पतली है? मैम पतली है। और ये बोतल मोटी है या पतली है? मैम ये छोटी भी है, उससे पतली है। आपने क्या बोला, अपने शब्दों पे ध्यान दो, उससे पतली है ना। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया, तभी तो आपको पता चला कि ये पतली है। यस मैम। मतलब कि आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिसाइड किया। अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करने के लिए बोलूं तो आप ये कंपेयर करोगे कि आप इसको सेंटर मान लोगे, इसके कंपेयर में ये क्या है, मोटी है, इस वाली बोतल के कंपेयर में ये वाली बोतल क्या है, मोटी है, और इस वाले के कंपेयर में ये वाली बोतल पतली है ना। तो आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते, इसके कंपेयर में देखेंगे कि भाई इसके कंपेयर में बोतल कौन सी मोटी है और कौन सी पतली है। अगर मैं अब तीसरी बोतल ले आऊं, अगर मैं अब तीसरी बोतल ले आऊं तो आप उसको देख के बताएंगे ये मोटी है या पतली है? मैम मोटी है। मोटी है। अगर ये मोटी है तो ये क्या मैम ये पिंक वाली से ब्लू वाली पतली है ना। मतलब कि क्या कर रहे हैं आप, कोई ना कोई क्या है, स्टैंडर्ड मान रहे कि हम इससे कंपेयर करेंगे, है ना, इससे कोई चीज मोटी है या इससे कोई चीज पतली है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन सी, इससे हमने कंपेयर करना शुरू किया। मतलब कि हम कैसे डिसाइड करें कि भाई किसका द्रव्यमान कम है किसका द्रव्यमान ज्यादा है, कैसे डिसाइड करें। तो कार्बन से हमने कंपेयर करना शुरू किया। कार्बन का 1/12, कार्बन का 1/12 होगा, वो क्या होगा, 1 एटॉमिक मास मानेंगे हम उसे, 1 एटॉमिक मास, एक परमाणुक द्रव्यमान, एक परमाणुक द्रव्यमान, कि मतलब कि जो कार्बन का द्रव्यमान है, जो कार्बन का द्रव्यमान है उसको 12 टुकड़ों में हम तोड़ दे तो उसको हम क्या मानेंगे, एक परमाणुक द्रव्यमान मानेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो ये कार्बन का द्रव्यमान अगर 12 टुकड़ों में तोड़ दे तो वो कितना होगा, वो हमें बताया गया 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बताया गया, 6.022 इंटू 10⁻23।
23। सही बता रही हूं मैंने आपको एक बात बोली थी कि घर जाके किताब भी उठा के देखनी है भाई, मैं गलत भी पढ़ा सकती हूँ। किस किस के सामने किताब रखी हुई है ये बता दो मुझे अभी। मैम सामने रखी लेकिन खोला नहीं है। तो उसे खोलना भी होता भाई। पहली बात तो आपको खुद रीड करके आना चाहिए था। आपको पता था कि मैम इससे आगे पढ़ाएंगी, तो आपको खुद रीड करके आना चाहिए था कि थोड़ा सा हम रीड कर ले ताकि हमें चीजें आसानी से समझ आ जाए। लेकिन आप वो काम नहीं करके आते। और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आपको क्रॉस चेक भी करना होता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है। वो एवोगैड्रो नंबर होता है जो मैंने आपको बताया, 14U। 14U जरूरी नहीं है भाई। तो इसका क्या होता है, कार्बन 12, इसकी वैल्यू क्या बताई गई है, 1.66 इंटू 10⁻⁴ कितनी, बुक है ना आपके पास? यस मैम। क्या लिखा हुआ है? वन यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27U। और कभी कभी आपको U की जगह क्या लिखा मिलेगा, AMU। क्या? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बनेगा इससे आपका, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट। है ना। कभी कभी आपको इसकी जगह क्या लिखा मिल सकता है, ओनली यू लिखा मिल सकता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी यू मिलेगा तो कभी एएमयू भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर मान लो खाली हाइड्रोजन के लिए आप एएमयू भी यूज कर सकते हैं, है ना, और यू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं H2O की, तो यहाँ पे AMU यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसकी यूनिट यू यूज करेंगे। कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे यू यूज करेंगे। तो दोनों चीजें ये क्या है, सेम ही है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटा, इकाई। एटॉमिक मतलब द्रव्यमान, इसको बोलेंगे परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणिक द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AMU, या फिर इसे बोलेंगे हम U। और जो एक एटम की होती है ना, एक एटम की मतलब एक U, मतलब कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27U। ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें यूज होगी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1U की वैल्यू, 1AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27U। याद होगी। अभी तक हमने दो वैल्यू याद की है, एक तो हाइड्रोजन की त्रिज्या, हाइड्रोजन की रेडियस, एटॉमिक रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 0 पॉइंट, बोलो 0.037। 0.037 यूनिट क्या थी उसके पीछे, NM। 10। मीटर। या फिर दूसरी तरीके से मीटर में अगर बोलना चाहे तो उसे कैसे बोलेंगे, 0 पॉइंट, बोलो भाई बोलो, 0.037 10 नैनोमीटर है। 0.037 इंटू 10⁻⁻10, क्या था, मीटर या नैनोमीटर? मैम मीटर, मीटर। नैनोमीटर में बात करें तो 0.37 इंटू कुछ था आगे। यस मैम मीटर। अरे बच्चों बुद्धि का प्रयोग कर लो, मैं क्या नहीं बोल नहीं रही हूँ? NM। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 0 पॉइंट आपका क्या था,
03 7 नहीं multiply है। नैनोमीटर। ये था यस मैम। ये मीटर था। क्या था? मीटर। या फिर 0.037 नैनोमीटर। आपको इन दोनों में फर्क नहीं पता चल रही क्या? अंतर नहीं मालूम चल रही? यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिख रहे हैं और नैनोमीटर लिख रहे हैं। पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स लिख रहे हैं और नैनोमीटर लिख रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख रहे हैं और मीटर लिख रहे हैं और यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -10 लिख रहे हैं। और यही आप क्या करेंगे? गलत करेंगे। आपके ऑप्शन में क्या कर देगा? मान लो उसने ये दे दिया आपको 0.0037 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, तो आप इसको भी सही मान लोगे, है ना? क्योंकि आप यूनिट पे तो ध्यान देते ही नहीं है। यहाँ पे मीटर लगा दे या फिर यहाँ पे नैनोमीटर लगा दे, इसी से आपका गलत और सही हो जाता है। आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। तीन क्या है, आपको नंबर याद कराया है मैंने। हाइड्रोजन की त्रिज्या मतलब रेडियस, किसकी? हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये याद कराया था मैंने आपको 0.37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 क्या? मीटर। क्या? मीटर। मीटर। 0.037 नैनोमीटर। 0.037 नैनोमीटर। मीटर। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको याद करा रही हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27। 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 U। यूनिट को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगर आप मेरे साथ इतने बार बोल लो ना, आपको चीजें साथ के साथ अभी याद हो जाए, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करते हो। इसे मैं रब कर दूं? मैम नोट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने दो। अगर 12 टुकड़ों में तोड़ दे कार्बन को, अगर 12 टुकड़ों में तोड़ दो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कार्बन से कंपेयर। मैम ले लिया। ले लिया? अब मैं आपको कुछ द्रव्यमान संख्या बता रही हूँ। कुछ क्या, वैसे तो आपकी बुक में टेबल दी भी हुई है, देखो ये वाली टेबल, और मैं इतनी ही कराऊंगी, इससे ज्यादा आपको करनी है नहीं। ये वाली टेबल दिखाई दे रही है ना आपको? यस मैम। ये इनकी यूनिट बेस करो। इसमें पहला दिया गया है हाइड्रोजन। क्या दिया गया है? हाइड्रोजन, जिसकी होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर। अभी तक हमने पढ़ा था मास, यहाँ पे क्या बता रही हूँ? संख्या। और यहाँ पे ये क्या है आपका? तत्व। तत्व का जो साइन है हाइड्रोजन का H होता है, जिसको 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका दिया गया हीलियम, जिसको 4U से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपका आता है लिथियम, जिसको 7U से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी साथ के साथ याद कर लो। उसके बाद आपका दिया गया है बेरिलियम, जिसको 9U से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपका बोरॉन B से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 11U। फिर आपका है कार्बन, जिसकी वैल्यू होती है 12U, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। N की वैल्यू है आपकी 14U। फिर आपका होता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू है 16U। फिर आपकी आती है F की वैल्यू है फ्लोरीन का मतलब होता है 9U। फिर आपकी आता है नियोन, जिसकी वैल्यू है 20U। उसके बाद आपका दिया गया है सोडियम। क्या दिया गया है? सोडियम, जिसकी वैल्यू है 3U, इसकी वैल्यू दी गई है। सोडियम के बाद आपका आया मैग्नीशियम, जिसकी वैल्यू
24U है। उसके बाद आपका आया एल्यूमिनियम जिसकी वैल्यू आपकी 27U है। फिर आपका आया सिलिकॉन जिसकी वैल्यू आपने याद करनी है 28U। फिर आपका आया फॉस्फोरस जिसकी वैल्यू है 31U। उसके बाद है सल्फर, सल्फर की वैल्यू है 32U। फिर आपका आता है क्लोरीन जिसकी वैल्यू दी गई है 35U। वैसे तो इसकी 35.5 मिलेगी आपको, पर आप 35 भी याद कर सकते हैं। फिर आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम की वैल्यू है 39U। देन आपका आता है कैल्शियम, कैल्शियम की वैल्यू है 40U। और फिर है आपका आयरन, आयरन की वैल्यू है 56U। तो ये आपकी द्रव्यमान संख्या है। क्या है आपकी द्रव्यमान संख्या? मैम जो ये आयरन है इसका द्रव्यमान संख्या केवल 56 है, यू इसमें नहीं है बुक में। तो जो आएगा बेटा वो आपकी बुक में, जो बुक आपको मिल रही है उसमें आगे से फालतू मिस्टेक कर, इसमें तो मैम यू भी होगा। हाँ, होएगा। आपकी बुक में तो बहुत सारी मिस्टेक दी गई है, मिसप्रिंटिंग हो जाती है ना वो, इस वजह से। तो जब आपने ये जान लिया, एटम के बारे में जान लिया, तो मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। जब आपने एटम के बारे में जान लिया तो मोलिकुलर आता है, मोलिकुलर मास। मतलब कि अणु का द्रव्यमान। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत सारे एटम मिलके, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल बनाते हैं, बनाते हैं, मोलिक्यूल बनाते हैं। मतलब परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? आपका अणु अणु बनाते हैं। बनाते हैं। ठीक है भाई, अणु बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो तरीके के ये थे, एक इनको मैं टोटली फिल कर देती हूँ, अंतर कर पा रहे हो ना? इसमें ये बना लिया कुछ, ठीक है। तो ये था मान लो हाइड्रोजन, है ना, ये था मान लो ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे क्या बन गया हमारा? H2O, है ना। यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 1। और इसकी वैल्यू क्या है? 16, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है 2 का मतलब है 2 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस जो यहाँ पे पावर है इसको मल्टीप्लाई में लिखना। फिर दूसरा अणु जब शुरू हो जाता है, दूसरा एटम जब शुरू हो जाता है तो प्लस का साइन लगाते हैं और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 16U। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 16U। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 16, 16 जमा 2 18, 18U इसकी वैल्यू आ गई। 18U इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास यूनिट, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया, इसे बोलेंगे फॉर्मूला मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट। मतलब कि सूत्र द्रव्यमान इकाई, सूत्र द्रव्यमान इकाई। समझ आई मेरी बात? देखो, अगर यहाँ पे आपको क्यों लिखवाया, आपको क्यों याद करने की जरूरत है? इनको इसलिए याद करने की जरूरत है, जब अगर आपसे बोल दिया जाए फॉर्मूला मास यूनिट निकालो या फिर सूत्र द्रव्यमान इकाई निकालो, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? अगर आपको एक एक का एटॉमिक
नंबर पता होगा, द्रव्यमान संख्या पता होगी, तभी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की आपको वैल्यू पता था, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू पता था। जब इसने मिलकर एक अणु बना लिया, क्या है, एक अणु बना लिया, तो उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जो ये नंबर नीचे में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे गुणा में, ये कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब तो यही है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से तो गुणा करेंगे एक हाइड्रोजन की वैल्यू को। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, मैं क्या बोल दूं, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, तो 4 टॉफी की कीमत कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप, मैम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे। इसका आपको कोई डाउट है बेटा? हमने हाथ उठाया। मुस्कान, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो उसको गुणा करके निकालेंगे। ऐसे ही आपको वो और कुछ बोल सकता है, जैसे कि मान लो C6H12O6 बोल दिया गया आपको, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, कार्बन की वैल्यू हमें पता है 12, 6 गुना में 12 जमा में, फिर कितना है 12 गुना में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1 1 जमा 6 गुना में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 16, 16 है ना। ये मैं आपको यहाँ पे फिंगर काट के इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई अभी आपको याद नहीं है, और ये याद किए बगैर आप ये नहीं निकाल सकते। आपको खुद को पता होना चाहिए भाई कार्बन की 12 है, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 16 है ना। खुद में खुद एकदम से देखते ही आपके दिमाग में हिट होनी चाहिए ये बात, और फिर इनको गुना कर देंगे 12 छिक टेबल आनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल आनी चाहिए। 12 छिक कितना होता है 72 72 जमा 12 एकम 12 जमा 16 छिक जल्दी बताएंगे। हाँ मैम। मैं पूछ रही हूँ आपके 16 छिक मैम 96 96 96। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ो भाई, 6 और 2 6 7 8 10 10 0 1 लगी कैरी 9 11 11 इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई, किसके भाई, फॉर्मूला मास यूनिट की वैल्यू आ गई। किसके फॉर्मूला मास यूनिट की, C6H12O6 की, ठीक है। यस तो मैम इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर किया जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला मास यूनिट, यस मैम अकाउंट। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज निकालने में दिक्कत हो? नो मैम मैम आपकी वीडियो दिख नहीं रही है। नो मैम बाकी बच्चों को वीडियो दिख रही है? यस मैम। यस मैम देख लिया अगर आपको वीडियो नहीं दिख रही है तो। इसे इरेज करूं मैं? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस स्क्रीनशॉट को कॉपी में भी उतार दो बस, या स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हो? नहीं मैम, उतारेंगे सैटरडे को। यस मैम, क्योंकि वर्कशीट अब आ जा रही है ना सारे सब्जेक्ट की, एक दिन में 5 वर्कशीट हो जा रही है, तो वही कर रहे हैं। तो फिर आता है आपका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र भाई, अब ये फॉर्मूला लिखने के कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं, हर चीज के नियम होते हैं। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस चीज का कुछ ना कुछ तो नियम होता है।
अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई नियम काम कर रहा होता कि भाई इसके बाद ये खाना यहाँ जाएगा, इसके बाद ये खाना यहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात, इनके हम जो होता है एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंबल। सिंबल मतलब चिन्ह, चिन्ह। जैसे कि हमने कार्बन के लिए क्या लिखा? सी लिखा। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा? एच लिखा, है ना? ऐसे क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। फिर दूसरी बात, इनकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दूसरे पॉइंट में हमें इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब वैलेंसी क्या होती है? इनकी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है भाई? इसके लिए आपको एटॉमिक संख्या पता होनी चाहिए, मतलब परमाणु संख्या। अभी तक मैंने आपको समझाया था द्रव्यमान संख्या। अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे लिखवाई थी मैंने, वो क्या थी? आपकी द्रव्यमान संख्या। ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन ज्यादा होगा भाई। यहाँ पे मैंने क्या बताया? थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो थी आपकी क्या? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। अब मैं क्या बोल रही हूँ? परमाणु संख्या। क्या बोल रही हूँ? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। वहां पे था एटॉमिक मास और यहाँ पे क्या है? नंबर। तो ये पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी बुक में जो यूज हुई है वो बता देती हूँ मैं। हाइड्रोजन के लिए आपको यूज करनी है 1। हाइड्रोजन के लिए कितनी यूज करनी है? 1। सल्फर के लिए यूज करनी है आपको 16। सल्फर के लिए कितनी यूज करेंगे आप? 16। और मैं ये जो बार बार बोल रही हूँ ना, तो आप माइक को तो म्यूट रखेंगे और साथ साथ आप भी अपने मुंह से बोलेंगे, पढ़ते हुए अपने मुंह से बोलेंगे। जब बोलेंगे ना तो क्या होता है, हमारे अगर कोई चीज याद रखना चाहते हैं उसमें हमारे मैक्सिमम सेंस जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीज हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे ताकि आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद होता रहे। तो जो हाइड्रोजन की वैल्यू है 1, सल्फर की वैल्यू कितनी होगी? 16। कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? 6। उसके बाद कार्बन के बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू क्या है? 8 है। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन की वैल्यू कितना होगी? ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन की वैल्यू होगी आपकी 17 और मैग्नीशियम की वैल्यू होगी 12। और उसके बाद आप एल्यूमिनियम की वैल्यू कर सकते हैं 13। उसके बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैल्शियम की, सोडियम की और नाइट्रोजन की। मैम कैल्शियम की 20। सोडियम की बताओ, सोडियम की वैल्यू कितनी होगी? मैम 11। मैम 11। 11। नाइट्रोजन की 7, है ना? ये वैल्यू आप याद कर लेना क्योंकि आपकी इस चैप्टर में इतनी ही वैल्यू दी गई है। अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी कि एटॉमिक मास और क्या है आपका एटॉमिक नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान क्या था? संख्या में क्या अंतर है ना? वो वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ से आपको वैलेंसी पता चलेगी कि वैलेंसी किसे बोलते हैं? संयोजकता। वैलेंसी का मतलब है संयोजकता। तो भाई क्या होता है, मान लो ये एक बॉल है। क्या है? एक बॉल है। इसके चारों तरफ छल्ले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिंग्स लगे होते हैं। तो इसमें एक काम होता है कि पहले रिंग में मैक्सिमम हम 2 ही बॉल डाल सकते हैं, दूसरे रिंग में हम मैक्सिमम 8 बॉल डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले रिंग में भी हम 8 बॉल डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इससे बाहर और भी आ जाए तो उसमें भी हम कितनी डाल सकते हैं? 8 बॉल्स डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको समझना है। अब ये डिपेंड करता, अगर हम हाइड्रोजन के टर्म में बात करें तो ये बॉल हमारे पास एक ही है, जो हम इन रिंग में बॉल डाल रहे हैं वो हमारे पास एक ही है। तो हाइड्रोजन के लिए कैसे वो बनेगी? ये तो हमारा हाइड्रोजन है और इसमें हमने एक ये डाल दिया।
अगर हम बात करें कि भाई हमें कार्बन के लिए डालना है, कार्बन के लिए कैसे डालेंगे? ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन का, है ना। अगर कार्बन के लिए डालना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिख देती हूँ, कार्बन के लिए डाल रहे हैं। कार्बन के लिए डालते हुए क्या करेंगे भाई? 1 2 2 तो डल गए हमारे। अब बाहर कितने रह गए हमारे? बाहर 2 के बाद 3 4 5 और 6 हो गए ना पूरे। देखो 6 है ये, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2, पहली रिंग में 2 2 के बाद 3 4 5 और 6 6 के 6 हम लोग फिल कर दिए। और जो ये आपकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, ये बताती है कि जो आपकी आउटर रिंग है, यहाँ पे तो आउटर रिंग एक ही है ना। आउटर रिंग क्या है? एक ही है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डला हुआ है। और इसमें आपकी 2 रिंग है और आउटर रिंग में कितने हैं? 4 है। और मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 8 आ सकते थे, है ना। तो मतलब या तो हम इसमें 4 और भी डाल सकते हैं। तो आउटर रिंग में आपके कितने प्रेजेंट है, इन्हें बोला जाता है, जो ये छोटे छोटे गोल्स में आपको दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या है? संयोजकता या फिर वैलेंसी निर्धारित होती है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 को कैसे फिल करेंगे? 12 को कैसे फिल करेंगे? ये आपका मैग्नीशियम है, तो पहला रिंग है 2 भर दिया हमने। दूसरे रिंग की बात करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, बच गए 2 2 को कहां भरेंगे? अगले रिंग में भरेंगे। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी वैलेंसी। क्या होगी? 2। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो आपकी रिंग है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि किसी एटम की वैलेंसी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, तो या आगे करा दूं? कौन सी और क्लास है आपकी अभी? नो मैम, हमारी बहन की क्लास है। बहन की क्लास है, तो अभी ऑफ कर हमारी दे। भी बहन की क्लास है। तो अभी Yes, यही ma'am. तो कंप्लीट करा दी, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। चलो ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। आपको यहाँ तक का समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? नहीं है? तो भाई टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ लेना। कोशिश करूंगी जल्दी जिससे जल्दी इस वीडियो को भी यूट्यूब पे डाल दूं। जिसको नहीं समझ आई हो, पुराने वीडियो अच्छे से देख लो, डाउट पूछ लो, और अपने दोस्तों से पूछ के आएंगे कि भाई वो क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं। बोलना कि आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि कुछ पढ़ोगे नहीं तो पेपर में कुछ नहीं लिखोगे। और जितने इंटेलिजेंट हो सबको पता है, और मैंने यहाँ पे ऐप में भी डाला हुआ, अपना रिजल्ट देख लेना एक बार। जिसको थोड़ा भूलेखा हो ना कि काफी इंटेलिजेंट है आप लोग, तो एक बार अपना रिजल्ट देख लेना। और रिजल्ट कैसा है आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में है। और फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज फिर मैंने तो जैसे हैंडल करना कर लेना, क्योंकि प्यार से आपके साथ जितना डील कर रही हूं मैं,